आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। सोचो, तुमने अपनी फ्रिज से एक आइस क्यूब निकाला और उसे प्लेट पे रख दिया। क्या हुआ? वो आइस क्यूब स्लोली स्लोली पिघलकर पानी बन गया, है ना? अब उस पानी को गर्म करो तो वो भाप बन जाएगा। अब सवाल ये है, क्या आइस, पानी और भाप तीनों एक ही चीज़ है? यही हमें आज पता करना है। देखो, आइस क्यूब पिघल रहा है और पानी की बूंदें गिर रही हैं। ऊपर से भाप भी उठ रही है। लेकिन क्या इनका नेचर बदल गया? क्या आइस अलग चीज़ है और पानी अलग? नहीं, ये सब H2O के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो याद रखना, सिर्फ फॉर्म बदलता है, सब्सटेंस नहीं। अब आते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखे जाने वाले कुछ और बदलावों पर। मान लो तुम्हारे घर में एक आयरन की कील है, उसे बाहर रख दो। कुछ दिन बाद उस पर जंग लग जाएगी। वो कील अब पहले जैसी नहीं रही, इसका कलर और टेक्सचर बदल गया। अब एक और चीज़ देखते हैं। एक मोमबत्ती जलाओ, वो जल रही है, इसका साइज छोटा हो रहा है और स्मोक ऊपर उठ रहा है। और अगर कागज़ को जलाओगे तो वो राख बन जाएगा। ये सब बदलाव हैं, लेकिन क्या ये एक जैसी कैटेगरी के हैं? क्या आयरन नेल का जंग लगना और मोमबत्ती का जलना सेम प्रोसेस है? बिल्कुल नहीं। इन दोनों में फ़र्क है और वो फ़र्क हमें अगले सीन में समझना है। तो अब समझते हैं मैं कॉन्सेप्ट, फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या फ़र्क है। ये गहरा नीला बैकग्राउंड है, इसका मतलब हम सीरियस साइंस पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखो, बाएं पैनल का शीर्षक नीला है, जो फिजिकल को रिप्रेजेंट करता है। नीला शीर्षक बताता है कि यहाँ केवल रूप बदलेगा, सब्सटेंस नहीं। अंदर आइस क्यूब पिघल रहा है, वो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है। हरा तीर दिखाता है कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, कोई धमाका नहीं। और नीचे लिखा है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यही फिजिकल चेंज की पहचान है। अब देखो, दाएं पैनल का शीर्षक लाल है, जो केमिकल को हाईलाइट करता है। लाल रंग वार्निंग है, यहाँ कुछ ड्रास्टिक हो रहा है। अंदर लकड़ी जल रही है, जो राख और धुआं में बदल रही है। लाल तीर बताता है कि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस नहीं आ सकता। नीचे लिखा है, नया पदार्थ बनता है। यही केमिकल चेंज का साइन है। दोनों पैनल्स के बीच सफ़ेद डिवाइडर लाइन है, ये बाउंड्री क्लियर करती है। अब सवाल ये है, कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ चेंज फिजिकल है या केमिकल? एक सिंपल मेथड है, 2-3 क्वेश्चंस खुद से पूछो। पहला सवाल, क्या कोई नया पदार्थ बना? जैसे चीनी को पानी में घोलो, क्या नया पदार्थ बना? नहीं, चीनी और पानी अलग अलग हैं, सिर्फ मिक्स हुए हैं। अब चीनी को गर्म करो, वो कैरमल बन जाएगी। यहाँ नया पदार्थ बना, रंग भी बदल गया, स्मेल भी आई। दूसरा सवाल, क्या कलर, स्मेल या गैस बदली? अगर हाँ, तो अक्सर केमिकल चेंज होता है। तीसरा सवाल, क्या चेंज उल्टा किया जा सकता है? फिजिकल चेंज को यूजुअली उल्टा कर सकते हो, जैसे पानी को फ्रीज करके आइस बना लो। केमिकल चेंज को उल्टा करना मुश्किल होता है। तो अब बात करते हैं पूरी पिक्चर की। एक साइड फिजिकल, दूसरी साइड केमिकल। लेफ्ट साइड देखो, ब्लू सर्कल में फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ सिर्फ फॉर्म बदलता है, सब्सटेंस नहीं। जैसे आइस पिघलना, वो सॉलिड से लिक्विड बन गया, पर अभी भी H2O ही है। और पानी उबलना, वो लिक्विड से गैस में गया, पर केमिकल स्ट्रक्चर नहीं बदला। चीनी का घुलना भी फिजिकल है। चीनी के मॉलिक्यूल्स पानी में डिस्पर्स हो गए, लेकिन वो चीनी ही रहे। ये सब रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट चेंज होता है, लेकिन केमिकल बॉन्ड्स नहीं टूटते। इसलिए आप आइस को वापस फ्रीज कर सकते हो और पानी को कंडेंस कर सकते हो, और कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, बस वही पुराना मैटर नए रूप में। राइट साइड देखो, रेड सर्कल में केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ नया पदार्थ बनता है, कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे जंग लगना, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो एक नया कंपाउंड है।